झारखंड क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि आपने थंबनेल में ही देखा और आज से करीब एक रोज पहले भी मैंने एक अपने चैनल पे स्टोरी लगाया हुआ था कि 26 अगस्त को रांची चले। आखिर 26 अगस्त को रांची क्यों चलना है, उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। क्योंकि आप सभी को पता है कि हम झारखंड जैसे दुर्भाग्य राज्य में जन्म लिए हैं। इस राज्य में नौकरी पाना एक सपना से कम नहीं होता है। अगर हमें झारखंड राज्य से अगर नौकरी लेना है तो सबसे पहले एग्ज़ाम के लिए आंदोलन, अगर एग्ज़ाम का बहाली आ जाए उसके लिए आंदोलन, यानी कि तरह तरह के हमारे जो एग्ज़ाम प्रक्रिया से लेके रिज़ल्ट तक का जो प्रक्रिया होता है उसमें बहुत तरह की बाधाएं सामने आती हैं। तो इसी तरीके से अभी फ़िलहाल के लिए झारखंड में जेटेट के ऊपर एक सबसे बड़ा बाधा आया हुआ है। क्योंकि जैसे कि आप सभी को पता है कि अभी 2023 में सहायक आचार्य के लिए एक बहाली आया हुआ था, जिसमें 26,001 जो बहाली था उसमें हम जैसे विद्यार्थी जेटेट क्वालिफाई नहीं होने के कारण हम लोगों को सुप्रीम कोर्ट से सीटेट विद्यार्थियों को बाहर कर दिया गया। तो इन सारे बातों को मद्देनज़र रखते हुए झारखंड में जेटेट परीक्षा आयोजित कराने को लेकर एक बहुत ही बड़ा आंदोलन किया जा रहा है। जो आंदोलन जो है वो छात्र युवा अधिकार संघ की तरफ से ये चालू किया जा रहा है, यानी अगुवाई किया गया है। तो ये जो आंदोलन है वो 26 अगस्त यानी कि कल दिन मंगलवार को होना है। तो इस आंदोलन को हम लोग समझेंगे कि आखिर इस आंदोलन को क्यों किया जा रहा है, इस आंदोलन के पीछे किस चीज़ का मांग है और ये आंदोलन करने के पीछे का उद्देश्य क्या है। तो चलिए एक एक पॉइंट्स को समझने का प्रयास करते हैं। झारखंड प्रशिक्षित शिक्षक संघ की तरफ से ये जो है वो आंदोलन किया जा रहा है। 26 अगस्त 2025 दिन मंगलवार समय 10 बजे पुराना विधानसभा से लेकर टूटे मैदान तक पैदल मार्च सह शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन होना है। तो जितने भी जेटेट के अभ्यर्थी हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 10 बजे से पहले कल रांची पहुँचे और इस आंदोलन को सफल बनाने में अपना योगदान दें। ये जो आंदोलन है वो किन किन मुख्य मार्गों को लेकर यानी मुख्य बिंदुओं को लेकर किया जा रहा है, उन सारे बिंदुओं को हम समझने का प्रयास करते हैं। जिसमें पहला है जल्द से जल्द सभी प्रक्रिया पूरी कर 9 वर्षों से नहीं हुई जेटेट परीक्षा का आयोजन जल्द करें। यानी सरकार जो है वो पिछले 9 वर्षों से झारखंड में शिक्षक पात्रता परीक्षा का एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करवाया। पिछले साल फॉर्म तो भरवा दिया गया था, लेकिन दुर्भाग्यवश एग्ज़ाम नहीं हो पाया क्योंकि उसमें जो सिलेबस दिया गया था अनडिफाइंड सिलेबस था, जिसके कारण विद्यार्थियों ने आंदोलन किया और आंदोलन के पश्चात उस जो नोटिफिकेशन आया हुआ था उस नोटिफिकेशन को वापस ले लिया गया और अभी तक दोबारा नोटिफिकेशन नहीं आया हुआ है। तो उस दोबारा नोटिफिकेशन को लाने के लिए ये आंदोलन किया जा रहा है। दूसरा है प्रत्येक वर्ष जेटेट का परीक्षा आयोजन किया जाए। यानी कि हम सभी विद्यार्थियों को ये मांग करना है कि जो शिक्षक पात्रता परीक्षा है वो साल में 2 बार नहीं तो कम से कम 1 बार झारखंड सरकार को आयोजित करनी होगी। दूसरा है सत्र 2024 से 26 के सभी बीएड या डीएलएड प्रशिक्षित शिक्षकों को आगामी टेट परीक्षा में बैठने का अवसर दिया जाए। यानी जैसे अभी हमारे जो सहभागी या दोस्त या भाईगण जो है जो अभी 26 में एडमिशन लिए हैं, 24 में एडमिशन लिए हैं और 26 में जिनका बीएड या डीएलएड पूर्ण होने का है, तो वैसे अभ्यर्थियों को भी अपेयरिंग के माध्यम से जो शिक्षक पात्रता परीक्षा है उसमें एग्ज़ाम में बैठने की योग्यता दी जाए। क्योंकि इससे पहले जो 2016 और 12 में जो टेट का परीक्षा हुआ था उसमें अपेयरिंग विद्यार्थियों को शामिल नहीं किया गया था। तो इस बार का जो मांग होगा उसमें जो अपेयरिंग विद्यार्थी होंगे उनको भी शामिल करने का मांग होगा। चौथा है टीजीटी और पीजीटी में रिक्त पदों की प्रक्रिया को जल्द शुरू किया जाए। यानी टीजीटी और पीजीटी का जो बहाली हुआ है उसमें जो इतने भी सीट खाली रह गए उन सारी सीटों को पूर्णतः निकाला जाए और हम जैसे विद्यार्थियों को मौका मिल पाए।
5वां है प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च माध्यमिक शिक्षा के वेतन और ग्रेड पे कटौती को वापस लिया जाए। यानी कि जैसे कि अभी जो बहाली निकल के आया हुआ था सहायक आचार्य पे, तो पुराना जो वेतनमान था और इस बार का जो सहायक आचार्य का जो वेतनमान है उसमें बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिला है। तो उस जो वेतन है वो समान काम के लिए समान वेतन हो, उसके लिए भी हमें आवाज़ उठानी है। उसके बाद छठा पॉइंट है कि अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन जल्द हो। यानी कि जितने भी झारखंड में जो भी प्रतियोगी परीक्षा होने का है उसका एक कैलेंडर जारी करें और उसी कैलेंडर के माध्यम से सरकार उन परीक्षाओं को कंडक्ट करवाए। 7वां और अंतिम पॉइंट है सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में न्यूनतम 5 वर्ष की आयु में छूट दे, क्योंकि इतने सालों से सरकार जो है वो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया नहीं है, जिसके कारण बहुत सारे विद्यार्थियों का एज लिमिट जो है वो क्रॉस कर रहे हैं, जिसके कारण जो बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका एज जो है वो समाप्त होने के कगार पे है। तो हम सबको ये भी मांग करना है कि जितने भी जो ओल्ड एज जो थोड़ा उम्रदराज जो अभ्यर्थी हैं उनको 5 वर्षों की छूट दी जाए ताकि बहाली प्रक्रिया में वो भी शामिल हो पाएँ। तो जितने भी विद्यार्थी जो टेट या अन्य प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो वो कल ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जो विधानसभा पुराना विधानसभा है वहाँ पर पहुँचने का प्रयास करें और शांतिपूर्वक इस आंदोलन और धरना प्रदर्शन को सफल बनाने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी जो है वो इस आंदोलन में सहभागी बन सकें। वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और जेटेट और झारखंड में जितने भी प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं उन सारी चीज़ों से जुड़ी अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करें।